लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको वर्ड से एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड डाइपोल। डाइपोल, तो डाइपोल मीन्स जिसमें दो पोल हो। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से रिलेटेड बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों और दोनों डिफरेंट नेचर के हों और एक दूसरे से बहुत शार्ट डिस्टेंस पे रखे हों। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ सिस्टम विच कंटेन्स two charges of equal magnitude but opposite nature and they are separated by very small distance. What I am saying? I am saying if two charges, one is minus q and another is plus q and they are separated a very small distance, that is 2l, तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं, वन इज़ माइनस क्यू अनदर इज़ प्लस क्यू, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो बहुत ही शार्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, बहुत ही शार्ट क्लोजली होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, बहुत शार्ट डिस्टेंस 2l पे रखे हैं। यहाँ ये इजी हो जाए कैलकुलेशन, एक्चुअली इनके बीच की डिस्टेंस हम d ले सकते थे, पर कभी हमें कोई कैलकुलेशन या डेरिवेशन करना होता है तो d/2 इधर लेने से बेटर है कि हम 2l मान के l इधर शिफ्ट कर दें, l इधर शिफ्ट कर दें, तो इजी हो जाता है। तो दिस इज़ वाई हम 2l ले रहे हैं। 2l का मीन्स बहुत लार्ज नहीं, बहुत शार्ट डिस्टेंस एक्चुअली। ओके, तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ सिस्टम विच कंटेन्स टू चार्जेस, which contains two charges of equal magnitude but opposite nature and they are separated by a very small distance, that is 2l। अच्छा, अगर हम कहें इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होता है, तो यू विल से कि सर नेट चार्ज जो होता है दैट इज़ माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज़ ज़ीरो। हमेशा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, बट उनमें सप्रेशन होता है उन चार्जेस में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, डेफिनेशन हम इसकी लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system which contains two charges of equal magnitude but opposite nature by a short distance of separation। ओके, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। आप अपने तरीके से भी बना सकते हो इसको, बस आपके डेफिनेशन में ये बात इंक्लूड रहे कि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे बट इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे और डिस्टेंस बहुत ही कम होगी। तो ऐसा होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ और सीखते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल, नेचर में बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस के मालिक्यूल हैं जो कि डाइपोल रखते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ वाटर। तो वाटर का जो मालिक्यूल होता है, आप जानते हो शायद इसमें बॉन्ड एंगल 104 या 5 डिग्री होता है ऐसा। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इस पर माइनस चार्ज, बहुत कम अमाउंट में माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज और इस पर भी प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह के। तो आप कह सकते हो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दे आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस और सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है, बट अपोजिट नेचर के हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है। तो एक डाइपोल यहाँ पे बन गया और एक डाइपोल यहाँ पे बन गया। तो ऑफ कोर्स वाटर के मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम HCl। तो HCl का मॉलिक्यूल भी इस तरह से है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा
जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इधर थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होंगे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये सिस्टम भी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है। दिस इज द शार्ट डिस्टेंस और ये हमारा है चार्ज जो कि उस पर डेवलप हुए हैं। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं। अमोनिया का मॉलिक्यूल है, आप अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े होंगे कि इस पर एक्चुअली लोन पेयर होता है। यहाँ तो बहुत सारा देखने को मिल जाता है, तो केमिस्ट्री की बात हो जाएगी फिर। अभी फ़िलहाल हमने जाना कि वाटर के मॉलिक्यूल में डाइपोल देखने को मिलता है, NH3 के मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, HCl के मॉलिक्यूल के देखने को मिलता है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फाइन। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है और किसी चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली वो एक चार्ज -q था, दूसरा चार्ज +q था, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2l थी। तो ये जो q × 2l होता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच की जो अलगाव की दूरी है और जो किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्चुअली, तो इस तरह से भी इसको हम दिखा सकते हैं 2l। ओके, तो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसकी यूनिट की बात कर लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट हो जाएगी, Q की यूनिट होती है कूलाम और L लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो बेसिकली इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है, डायरेक्शन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने सीख लिया। क्या सीखा हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ कूलाम मीटर। ओके, तो ये बहुत इजी सा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये बात होती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो नेचर में पोलर होते हैं, वो नेचर में पोलर होते हैं। जैसे वाटर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल में भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तो प्लूरल अल्कोहल नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें भी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल क्या, पोलर का कॉन्सेप्ट क्या है? हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि पोलर में हमेशा पोलर सब्सटेंस ही डिजॉल्व हो सकता है। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर होता है तो नॉन पोलर में। तो इसीलिए कहते हैं इक्वल लाइक का ये है कि पोलर में पोलर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का काफ़ी महत्व रहता है। तो एक चीज़ और है कि जैसे हम कहते हैं कि एक होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर। अपनी फिज़िक्स की लैंग्वेज में पोलर वो होते हैं जिसमें डाइपोल होता है, डाइपोल होता है, और नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें डाइपोल नहीं होता है। अपनी फिज़िक्स की लैंग्वेज में पोलर वो होते हैं जिसमें डाइपोल होता है, नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें डाइपोल नहीं होता है। तो डाइपोल जिसमें होता है वो पोलर होता है, जिसमें डाइपोल नहीं होता है वो नॉन पोलर होता है। अच्छा, डाइपोल में ये जैसे हमने लिया 1 इज़ प्लस अनदर इज़ माइनस, या एक माइनस चार्ज दूसरा प्लस चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो अगर कोई सब्सटेंस है और उसमें इस तरह से हैं मॉलिक्यूल्स कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स इट इज़ अ पोलर, क्योंकि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेपरेट है तो डाइपोल बन रहा है। पर जो नॉन पोलर होते हैं उन्हें हम मानते हैं कि उनका जो प्लस और माइनस चार्ज है वो एक दूसरे पे
इस तरह से है कि इसमें सप्रेशन ही नहीं है, जो चार्ज है उसमें कोई सप्रेशन ही नहीं, प्लस माइनस एक ही पे फोकस है। तो एक्चुअली क्यू नेट यहाँ भी ज़ीरो है और क्यू नेट यहाँ भी ज़ीरो है, पर बात ये है कि यहाँ पे ये पोलर है और यहाँ पे ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें डाइपोल बन ही नहीं रहा और इसमें डाइपोल बन रहा है। तो आज बेसिकली हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और हम ये भी सीखेंगे कि एक्सिस से ऊपर या नीचे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो बेसिकली कल का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल कंडीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन एक्सियल कंडीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।